Okay, guys. So we will go ahead now. Can you see my screen? Is it visible? Guys, my screen Yes, visible? sir. Okay. So now Yes. talking about T codes, how to create a new material in SAP. Okay, we'll go ahead. Let me go ahead here. Let me Control V. या T कोड तो T कोड क्या होता है मतलब क्रिएट करने के लिए क्या T कोड है मेरे पास MM01 हाउ टू क्रिएट new material in SAP. Now, let me go into SAP. Let me log in. Let me log on. What is the T code to create a new material? MM01, right? यही है. पहले हमें क्या सिलेक्ट करना है यहाँ पर इंडस्ट्री. आप कोई सी इंडस्ट्री सिलेक्ट कर सकते हो. करेंटली कोई इशू नहीं है बट नॉर्मली आई सिलेक्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग. यहाँ पर एम करके होगा मेरा. आई कैन सेलेक्ट मैकेनिकल इंडस्ट्री. मतलब नॉर्मल में जाओगे ये तो यहाँ पर ना प्रैक्टिस सर्वर तो बहुत लोगों ने बना रखी है बट रियल टाइम आपको केवल 4 या 5 मिलेंगी. व्हेन यू गो टू रियल टाइम प्रोजेक्ट 4 से 5 आपको इंडस्ट्री यहाँ पर मिलेंगी. गॉट इट. और दूसरा आपको वो इंडस्ट्री सिलेक्ट करनी होगी जिस जो आपका कंपनी होगी. पहले बात करूं मेरी इंडस्ट्री माइनिंग की है, ठीक है ना. मैं क्या सेलेक्ट करूंगा? माइनिंग सेलेक्ट करूंगा. अगर मैंने मैकेनिकल किया तो मैकेनिकल सेलेक्ट करूंगा. अगर पेट्रोकेमिकल है तो पेट्रोकेमिकल सेलेक्ट करूंगा. राइट. एग्रीकल्चर तो एग्रीकल्चर. मतलब आप जिस क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो जो इंडस्ट्री होगी वो सिलेक्ट करोगे ना. गॉट इट. अभी एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की. मैंने वो क्या बताया था कि मटेरियल टाइप मेरे पास. चलो मैं अभी आपको बात कर रहा हूँ रॉ मटेरियल की. रॉ मटेरियल के लिए मेरा मटेरियल टाइप क्या था? आरओएच था ना. यही था ना. देखो इसमें आरओएच है कहीं? टी क्यू दिख गया. अभी आप यही याद रखो कि अभी हमें रॉ मटेरियल बनाना है सिस्टम में. गॉट इट. वो कैसे बनाएंगे वो देखते हैं. क्लियर है गाइस? इज इट क्लियर और नॉट? टेल मी. Yes. लेट मी फाइंड आउट समथिंग. लेट मी फाइंड आउट एनी प्लांट ना. बट देयर आर नॉट प्लांट B2 or 500. Okay. For an example, we can take plant 5001. I will tell you why I'm taking this. Okay, I will tell you. First, let me ping you the plant name. You can take this. Where is chat box? Or let me write down here. Take any existing plant on that material already has been created. Example 5001 plant. I will tell you why. Because we have to activate the material ledger. That I will tell you next class. इसलिए अपने प्लांट पर नहीं बना रहा हूँ बिकॉज मुझे मटेरियल एक्टिवेट करना पड़ेगा. दैट आई विल टेल यू नेक्स्ट क्लास. ओके, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग डिफरेंट प्लांट. तो आप भी सेम प्लांट लेना जो आप प्लांट में अभी ले रहा हूँ. क्लियर है गाइस? समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? अभी हमें मटेरियल बनाना है तो अभी मैं एक दूसरा प्लांट ले रहा हूँ. अपना प्लांट नहीं ले रहा हूँ. मैं ले रखा है कौन सा एग्जाम्पल के लिए? 500 प्लांट ले रखा है जिसपे ऑलरेडी मटेरियल बने हुए हैं. क्योंकि अगर मैं अपना प्लांट लूंगा तो उसमें मटेरियल नहीं बना पाऊंगा मैं. क्योंकि मेरे प्लांट पर अभी मटेरियल एक्टिवेट नहीं है. दैट आई विल डू इन नेक्स्ट क्लास. ओके, जिससे आपको बता भी सकूं एंड यू पीपल ऑल्सो कैन डू द मटेरियल एक्टिवेशन. क्लियर है? दैट्स मेक सेंस. तो गाइस अभी पहले यहाँ बात है इसके बाद, ठीक है ना. दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. So when I go to MM01 screen, what I'm getting here? इंडस्ट्री एंड मटेरियल टाइप. मैंने क्या सिलेक्ट किया यहाँ पर? मैकेनिकल. और फिर क्या सिलेक्ट किया मैंने? रॉ मटेरियल. राइट. जैसे मैं रॉ मटेरियल सिलेक्ट किया है इन सिमिलर वे आई कैन सिलेक्ट फिनिश प्रोडक्ट. आई कैन सिलेक्ट सेमी फिनिश्ड. आई कैन सिलेक्ट पाइपलाइन. आई कैन सिलेक्ट व्हाटएवर आई वांट. नाउ
प्रेस एंटर। मैंने प्रेस एंटर। हियर वी कॉल दोज थिंग्स एज अ व्यू। क्या बोलते हैं हम इनको? व्यू। A number of views are available to create a material, but currently we'll focus only on 5 views: data 1, data 2, purchasing, and accounting 1, accounting 2. You have to only choose these 5 views currently, right? In starting when you're creating material, and rest you don't need to worry about anything. Clear है? ये व्यू डिपेंड करते हैं आप उस मेटल पर, आपका पर्पस क्या मेटल क्रिएट करने का, ठीक है ना? आपको सेल्स के लिए बनाना है, यू सिलेक्ट सेल्स व्यू रिलेटेड टू एम। अभी विल डिस्कस दैट लेट, राइट? अभी थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, इसलिए आपको यही बता रहा हूँ मैं कि अभी जब मेटल बनाओ तो अभी केवल सिंपल सिंपल व्यू सिलेक्ट करने हैं हमें। 5 व्यू आपको बताया मैंने, कौन कौन से? डेटा 1, डेटा 2, डेटा 1, डेटा 2, परचेजिंग, राइट? Here you will get a lot of views. You will get many views, but currently you have to select only 5 views. Basic data 1, basic data 2, purchasing, accounting 1 and accounting 2. Got it? तो 3 मैंने आपको दिखा दिए, 2 व्यू और आपको दिखाता हूँ मैं कौन सेलेक्ट करने। अभी गाइस आपको थोड़ा लग रहा होगा टफ है, बिल्कुल टफ नहीं है, बहुत इजी है। आई विल शो यू। 2 व्यू आर दिस, accounting 1, accounting 2. यू माइट बी सीइंग दिस स्क्रीन फर्स्ट टाइम ना, तो आपको लग रहा होगा हम यहाँ पर बहुत बड़ा रॉकेट साइंस कर रहे हैं। नथिंग लाइक दैट, इट्स वेरी इजी, वेरी सिंपल। और ये कंसल्टेंट की एक्टिविटी नहीं है टू क्रिएट अ मटेरियल सिस्टम, इट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंड यूजर ओनली, राइट? बट आपको ये पता होना चाहिए ना, ये कंसल्टेंट हाउ टू गेट अ मटेरियल, अगर उनको कोई डाउट आ गया तो रीच आउट टू यू। और आपको ही नहीं पता है हाउ टू गेट अ मटेरियल, हाउ यू विल रिजॉल्व द एरर्स। गो हियर, सेलेक्ट दिस, नाउ प्रेस एंटर। कहाँ क्लिक करना है आपको? कंटिन्यू पर, राइट? लेट मी जस्ट नोट डाउन दैट पार्ट एज वेल। So now click on, sorry, org data, and let me tell you guys, आप जो मटेरियल क्रिएट करते हो, राइट? आप कहाँ क्रिएट मटेरियल क्रिएट करोगे? प्लांट पर ही करोगे ना? आपको जो परचेजिंग होगी गाइस, परचेजिंग कहाँ पर होगी? प्लांट पर होगी कि नहीं होगी? आपको जो मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है? प्लांट पर ही होती है ना? तो जो मटेरियल परचेज करोगे कहाँ करोगे? प्लांट पर ही करोगे। तो आप मटेरियल जो क्रिएट कर रहे हो उसके लिए जैसे ही मैंने यहाँ प्रेस एंटर किया ऑर्ग लेवल्स पर, राइट, मेरे पास क्या आ गया? एंटर द प्लांट। नाउ यू नीड टू एंटर द प्लांट, एट दैट प्लांट यू आर गोइंग टू क्रिएट अ मटेरियल। ये पॉइंट समझ में आया? जैसे मेरे पास बाटा के 2 प्लांट थे, राइट? बाटा 0 एंड बाटा 1, करेक्ट? सो नाउ आई नीड टू एंटर अ प्लांट। गाइस गेटिंग इट और नॉट? टेल मी, समझ में आ रहा है? रोहन, मयंक, Yes, sir. Yes, sir. समीर, Yes, I got it. Yes, व्हाट आई sir. एम डूइंग, मैं क्या कर रहा हूँ? मतलब क्रिएट कर रहा हूँ। तो मतलब कहाँ क्रिएट कर रहे हो? प्लांट पे करोगे ना? मतलब कहाँ यूज होगा? प्लांट पे तो यूज होंगे आपके। आपका जूता खरीदोगे, राइट? आपका जूता खरीदना है, सॉरी लेसेस खरीदने हैं, आपको परचेज करना है, राइट? लेसेस परचेज करने हैं, या फिर चमड़ा परचेज करना है, राइट? लेदर परचेज करना है, चमड़ा परचेज करना है। तो आप कोई मेटल कोड बनाओगे उसके थ्रू तो परचेज करोगे। मान एग्जाम्पल मान के चलता हूँ कि आपको भैया लेदर चाहिए, राइट? तो मुझे लेदर का एक कोड, मेटल कोड बनाना पड़ेगा, इसके थ्रू परचेज करूंगा मैं। तो अभी प्लांट की बात कर रहा हूँ, प्लांट अभी करंटली ले रहा हूँ मैं क्या? 5001 ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? 5000। आप भी ये ले सकते हो, कोई इशू नहीं है।
मैंने लिया 5001, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी प्लांट ये ले लो, अभी मैं बताऊंगा मैं क्यों ले रहा हूँ वाला प्लांट। अभी जब भी आपको रेट करो मटेरियल, यू कैन टेक अ सेम एग्जाम्पल प्लांट 5001। डज मेक सेंस? समझ में आ रहा है? मैं भी अपने वाले प्लांट नहीं ले रहा। आई विल टेल यू व्हाई आई एम नॉट टेकिंग, जस्ट बिकॉज आई हैड टू एक्टिवेट द मटेरियल लेजर। आपको इस क्लास में बताना नहीं चाहता मटेरियल एक्टिवेशन, इसलिए वो अगली क्लास में बताऊंगा और तब जाके बनाएंगे। अभी आपको प्रैक्टिस करनी है हमें मटेरियल बनाने की, तो अभी हमने प्लांट कौन सा ले लिया है? 5001। आप भी सेम ले सकते हो। क्लियर है? Yes, sir. So now let me go here. Control V. Give me a minute, I got a call. Okay, guys. So I will go ahead now. So now if I go ahead here, right, and I click on press enter, and let me just enter the plant and click on enter button. Press enter. Now what we got? First thing, basic data one view, right? मैंने select किया था, यहाँ पे डालेंगे description. For an example मान लूं leather मैंने यहाँ पर क्या दे रखा है? अभी डिस्क्रिप्शन क्या दिया है? क्या दिया है आज मैंने यहाँ पर? डिस्क्रिप्शन दिया है ना? करेक्ट और नॉट? लेदर फैब्रिक फॉर शूज। समझ में आया ये वाला पॉइंट? यस सर। अब ये कह रहा है एंटर बेस यूनिट ऑफ मेजरमेंट। आपको जो मटेरियल है आप खरीदना चाह रहे हो, किसमें खरीदोगे? राइट, केजी के हिसाब से खरीदोगे, मीटर के हिसाब से खरीदोगे, राइट। और किसके, इसको बोलते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट। आप इसको कैसे खरीद सकते हो? राइट, आप इसको केजी के हिसाब से खरीद सकते हो, राइट। आपको फैब्रिक लेदर है, राइट, केजी के हिसाब से खरीद सकते हो, और क्वांटिटी के हिसाब से खरीद सकते हो। लाइक एक शूज में हमारा एक लगेगा लेदर का, राइट। इस चीज का ले सकते हो, राइट। इट डिपेंड, ईच मतलब पर यूनिट, राइट, ईच वन मटेरियल ग्रुप। आई टेल यू लेटर पॉइंट ऑफ टाइम इसका मतलब क्या है, बट अभी हम इसको डाल देते हैं, कोई सा भी डाल दो, ठीक है ना। आई विल टेल यू, अभी नहीं बताऊंगा आपको, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा सब मतलब। तो हमने यहाँ पर क्या क्या डाला? हमने यहाँ पर डाला है यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड मटेरियल ग्रुप एंड डिस्क्रिप्शन, तीन चीज डाली यहाँ पर मैंने। कंट्रोल सी, कंट्रोल एस। लेट मी गो हियर नाउ, प्रेस एंटर। मैं कहाँ गया? डेटा टू पर आ गया। नो नीड टू एंटर एनीथिंग बेसिक डेटा टू। आपको ये डेटा टू में कोई भी चीज नहीं डालनी। क्लियर है? क्लियर इनफ? यस सर। नो नीड टू एंटर एनीथिंग। सर कैन आई आस्क समथिंग? जस्ट प्लीज आस्क। सर इसमें मतलब ये फिर है क्यों बेसिक डेटा टू, मतलब इसका कोई हमारा जो यूज ऑप्शन। नहीं होता। वी सी दैट दीज आर द स्टैंडर्ड व्यू प्रोवाइड बाय एसएपी। ये जो व्यू है डेटा वन डेटा टू, जिस इतने सारे व्यू है ना, जैसे हमने देखा था स्टार्टिंग में, राइट, अराउंड 15-20 व्यू आर देयर। दीज आर द स्टैंडर्ड व्यू प्रोवाइड बाय एसएपी, ठीक है। वी डोंट डू एनी चेंजेस हियर मोस्ट ऑफ द टाइम इन दिस व्यू। हम उसमें हमेशा कुछ कस्टमाइज मोस्टली ट्राई ये करते हैं कि कोई भी इसमें छेड़छाड़ ना करें, कोई भी कस्टमाइजेशन ना करें। गॉट इट? तो जो सिंपल हम नॉर्मल मटेरियल बनाते हैं उसमें हम क्या सेलेक्ट करते हैं? डेटा वन डेटा टू, परचेजिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटिंग टू।
और मान लो जैसे जैसे आप थोड़ा आगे बढ़ोगे एसएपी में, राइट, यू विल कम टू नो कि आपको ये मटेरियल किस पर्पज से बना रहे हो। मान लो आपको सेल करना है, ठीक है ना, तो उसमें सेल्स व्यू सेलेक्ट कर लोगे। एक एमआरपी का कंसेप्ट होता है, तो आप क्या यूज कर लोगे, एमआरपी व्यू सेलेक्ट कर लोगे, राइट। और अगर आपको कॉस्टिंग वाला पार्ट पे जाना है तो यू विल सेलेक्ट कॉस्टिंग व्यू, और अगर जाना है डब्ल्यूएम पे जाना है तो वहां पर और भी हो। तो इसका मतलब ये है कि जिस मटेरियल के लिए आपको रिक्वायरमेंट है, मान लो उसका पर्पज क्या है, राइट, तो अकॉर्डिंगली आप क्या सेलेक्ट करोगे, व्यू सेलेक्ट करोगे। सिंपली हम नॉर्मली अभी ये देख रहे हैं हम लोग, हाउ टू क्रिएट अ नॉर्मल मटेरियल इनटू एसएपी, ठीक है ना। उसमें कोई भी ऑपरेशन हम लोग सिंपल एक मटेरियल बना रहे हैं जो हमें परचेज करना है, राइट, उसमें अभी कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। गॉट इट। जस्ट ओके सर। ट्राइंग टू क्रिएट अ सिंपल मटेरियल एसएपी। उसमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं दैट विल सी लेटर। अभी आपको ये सीखना है कि आपको मटेरियल कैसे क्रिएट करना है एसएपी में। क्लियर है? दैट मेक सेंस? यस सर। ठीक है। ये व्यू हमारे स्टैंडर्ड है प्रोवाइड बाय एसएपी। जैसे बात करूं सेल्स की, ये व्यू तब काम में आते हैं अगर हमें मटेरियल को सेल करना है, बेचना है, एक मटेरियल दूसरे मटेरियल ट्रांसफर करना है और कस्टमर को सेल करना है, तो सेल्स की बात आ जाएगी। फिर बात करूं ट्रेडिंग, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट की बात आ जाएगी, ठीक है ना, कि मुझे बाहर भेजना है, ठीक है ना, तो किसकी बात आई, एक्सपोर्ट की बात आई। मतलब हर एक व्यू की अपनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। एमआरपी बात करूं, मतलब ये होता है पीपी के रिलेटेड भी होते हैं, पर प्रोडक्शन प्लानिंग से रिलेटेड आपके व्यू होते हैं एमआरपी 1 2 3 4 एडवांस प्लानिंग। तो इनको तब यूज करता हूँ जब मैं बात करता हूँ एमआरपी की और पीपी की, प्रोडक्शन प्लानिंग की। और आपको दिखा दूं यहाँ पर और सारे बात करूंगा डब्ल्यू एम की, राइट, वेयर हाउस मैनेजमेंट की, तो मेरे पास ये भी काम में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो हर एक व्यू की अपनी इंपॉर्टेंस है। अगर मैं क्यूएम की बात करूंगा क्वालिटी मैनेजमेंट की, तो ये वाला व्यू आ जाएगा मेरे काम में। तो ऑल डिपेंड कि मेरा मतलब की रिक्वायरमेंट क्या है, मैं किस पर्पज से उसको क्रिएट कर रहा हूँ। समझ में आ गया? अभी सिंपल हम क्या कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ वन मटेरियल बाय सिलेक्टिंग अ टू basic view, data 1, data 2, purchasing and accounting. So these are the mandatory view to create a material. That make a sense? ठीक है, समझ में आया? अभी प्रेसेंटर मैंने एंटर प्रेस किया, मैं कहा आ गया, परचेजिंग व्यू पर आ गया, इसमें कहा आ गया, परचेजिंग व्यू पर आ गया मैं। करेक्ट और नॉट? टेल मी, मैं कहा आ गया अभी, परचेजिंग व्यू पर आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पर? Yes, sir. यहाँ पर एक व्यू होता है, बट somebody has I believe किसी ने उसको हाइड कर दिया, आई बिलीव टेबल सी लेटर, नो वरी, उसको मैं देख लूंगा बाद में। अभी तो पर्चिंग व्यू में भी आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं डालना है। देखो जो चीज मैंडेटरी होगी ना, उस पर क्या लगा होगा, एस्ट्रिक लगा रखा होगा, राइट। तो हमने ऑलरेडी डाल रखा था डेटा 1 में, और ये मैंने डाल रखी। तो अभी यहाँ पर आपको कुछ भी एंटर नहीं करना है। यहाँ पर एक फील्ड होता है परचेजिंग ग्रुप, तो somebody has hided that, तो आई विल मेक इट अवेलेबल, तो आई विल चेक दैट पार्ट। बट करेंटली अभी आपको क्या करना है, आपको देखो यहाँ पर जो मैंडेटरी पार्ट, राइट, देखो जो भी एस्ट्रिक लगा हुआ है इसका मतलब मैंडेटरी पार्ट, यू टू एंटर सम वैल्यू, करेक्ट। यहाँ पर मेरे पास दोनों रिक्वायर्ड है, तो ऑलरेडी इसमें कुछ भी वैल्यू मैंने डाल रखी है, पहले डेटा 1 से पिक होकर ऑटोमेटिकली आ गई। तो हियर ऑल्सो यू डू नॉट हैव टू एंटर एनीथिंग इन परचेजिंग व्यू करेंटली, ठीक है। अभी सिंपली हमारा टारगेट ये है, वी ऑल नीड टू क्रिएट अ मटेरियल इन एसएपी। हमें ये सीखना है हाउ टू क्रिएट अ मटेरियल। अभी सिंपल सिंपल मटेरियल ट्राई क्रिएट करने का ट्राई करेंगे हम लोग, ओके। यहाँ पर भी अभी आप कुछ मत डालो परचेजिंग व्यू में। नो नीड टू एंटर एनी डेटा इन basic data to view and press enter, control V. No need to enter anything in purchasing view and press enter. अभी मैं जाता हूं यहाँ पर, राइट, और मैंने एंटर प्रेस किया, मेरे पास क्या आ गया, अकाउंटिंग व्यू आ गया। गॉट इट? क्या आ गया, अकाउंटिंग 1 व्यू आ गया मेरे पास, ठीक है। अकाउंटिंग 1 व्यू आ गया। यहाँ पर आपका एक टर्म होता है वैल्यूएशन क्लास। आई विल टेल यू इसका क्या मतलब होता है, मैं इसको क्यों यूज करता है, बट अभी नहीं बताऊंगा, इट विल लिटिल बिट एडवांस फॉर यू। अभी हमें सिंपली आपको ये बताना चाह रहा हूँ मैं कि आपको मटेरियल कैसे क्रिएट करना है। आप यहाँ पर जाओगे, राइट, एंड फ्रॉम हियर सेलेक्ट द 3000 वन, ये आप सेलेक्ट करो करेंटली अभी 3000। टेक स्क्रीनशॉट,
जहां पर आपको दो चीज ध्यान में रखनी है। वेरिएशन क्लास और ये प्राइस कंट्रोल। वी विल सी एवरीथिंग इन डिटेल, राइट। ये हम पढ़ेंगे, देन वी गो फॉर एम प्लस एफ इंटीग्रेशन, देन विल टॉक अबाउट वैल्यूएशन क्लास, देन विल टॉक अबाउट प्राइस कंट्रोल एज वेल। बट करंटली अभी सोच, अभी आपको वैल्यूएशन क्लास सेलेक्ट करनी है 3000 एंड प्राइस कंट्रोल सेलेक्ट करना है आपको वी। अभी आप ई सेलेक्ट करके रखो, कंट्रोल वी, press enter. Now what I will do, I will go here or press enter, and here accounting view, don't enter anything in accounting to view as well। यहाँ भी आपको कुछ भी नहीं डालना है, and just save the data। Sorry, control C and go to control B। Don't enter anything in accounting to view, now save the data, control S। Now go here, click on save the data, right? Here you can see control C, control S। Now go here and click on save button। What you are getting here, material 691 is created। एक मेरा लेदर के फैब्रिक के लिए मेटल कोड बन गया। क्या नंबर है उसका? 691। Let's see, material created at plant 5001। अब क्या हो गया, मेरे मटेरियल नंबर बन गया 691। किस प्लांट पर बना है? 5001 पर बना है। अब मुझे बताओ चीज समझ में आई कि नहीं है, मुझे बताओ, इसमें किसी को डाउट है? आई विल एक्सप्लेन वंस अगेन। चलो आपको एक बार फिर से दिखा दो, ठीक है ना। हाउ टू गेट ए मटेरियल इन एसएपी, टी कोड क्या है मेरा? MM01, ठीक है कि नहीं गाइस? टी कोड क्या है? MM01। ये पहली चीज क्लियर है? यस सर। पहले मैं क्या सेलेक्ट करूंगा? इंडस्ट्री। किसी इंडस्ट्री के लिए मटेरियल बना रहा हूं, तो मैंने एग्जांपल अभी, आप मैकेनिकल सेलेक्ट करो, मैंने सेलेक्ट कर ली। आप यहां से मैंने आपको बताया कि हमारे पास स्टैंडर्ड मटेरियल टाइप्स अवेलेबल है एसएपी में। तो रॉ मटेरियल हो गया, FERT हो गया, सेमी फिनिश्ड हो गया, HLB हो गया, स्पेयर पार्ट्स हो गया, राइट। तो करेंटली मैं क्या एग्जांपल ले रहा हूँ? रॉ मटेरियल का ले रहा हूँ। तो मैंने रॉ मटेरियल सेलेक्ट कर लिया यहाँ से ROH, ठीक है। अब मैंने क्या प्रेस एंटर। यहाँ पर स्टैंडर्ड एसएपी प्रोवाइड कराता है आपको व्यू, जो आपको सिलेक्ट करने होते हैं बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल। का आपका जो मटेरियल की रिक्वायरमेंट है क्या है, किस पर्पज से आप बना रहे हो। तो सिंपली मैं मटेरियल बना रहा हूँ भाई, मुझे उसको परचेज करना है एक वेंडर से। तो उसके लिए मेरे पास 5 व्यू सेलेक्ट करने हैं नॉर्मल, डेटा 1, डेटा 2, परचेजिंग एंड अकाउंटिंग 1 एंड अकाउंटिंग 2। मैंने 5 व्यू सेलेक्ट कर लिए और उसके बाद मैंने कहाँ क्लिक कर दिया? ऑग लेवल्स पर, ठीक है। नाउ सिस्टम इज आस्किंग यू एट व्हाट प्लांट यू नीड टू गेट दिस मटेरियल। तो मैं डाल दिया अपना प्लांट नेम। मेरे प्लांट का फॉर एग्जांपल मेरा 5001 है, तो मैं डाल दिया प्लांट नंबर 5001, प्रेस एंटर। अब पहला सिस्टम पूछ रहा है मटेरियल कोड बनेगा मेरा 692, बट डिस्क्रिप्शन आपको क्या देना है, आप किसके लिए बना रहे हो। तो इस बार मान के चलता हूं, जो लेसेस होते हैं, राइट, लेसेस फॉर शूज, कि अगर मुझे लेसेस खरीदने हैं शूज के लिए, परचेज करने हैं, तो उसके लिए मेरे पास कोड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 692। गॉट इट। अब कैसे खरीदना चाह रहे हो आप? ई चीज में खरीदना चाह रहे हो, क्वांटिटी के बेस पर है, ठीक है ना। मटेरियल ग्रुप, ये क्या है समझ आ रहा है? बेस्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट। आप किस में खरीदना चाह रहे हो? मैं बोल सकता हूँ भाई मैं केजी में लेना है मेरे को ना, केजी के हिसाब से परचेज करना है, राइट। आई कैन एंटर दैट कि मुझे भैया लेसेस किसके लिए हिसाब से लेने? केजी के हिसाब से लेने, 1 kg, 2 kg, 3 kg।
ये चीज लेने पर के हिसाब से लेने, भाई एक पेयर, दो पेयर, लाइक दैट, करेक्ट? आर यू गेटिंग इट गाइस? दिस बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट समझ में आ रहा है? ये वाला पॉइंट ये क्या है कि आपका जो मटेरियल है आप उसको कैसे डील कर रहे हो, केजी में डील कर रहे हो, मीटर में डील कर रहे हो, राइट? या फिर इंच में डील कर रहे हो? मयंक, रोहन, समीर, Yes, sir. this point is clear? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Material group, I will tell you use of this one when we go for configuration. अभी आप कोई सा भी सेलेक्ट कर लो, ठीक है ना? आपको उसका मतलब बताऊंगा, इसका मतलब क्या होता है मेटल ग्रुप का। प्रेस एंटर, यहाँ पे कुछ भी नहीं डालना। गो टू परचेजिंग, अभी यहाँ पर भी आप कुछ मत डालो। एक यहाँ पर परचेजिंग ग्रुप करके होता है एक फील्ड, वो किसी ने हाइड कर दिया है। आई विल मेक दैट अवेलेबल, सो यू डोंट नीड टू वरी। यहाँ पे आप कुछ भी नहीं डालना। प्रेस एंटर, अभी मेरा आ गया अकाउंटिंग वन, यहाँ पर डालना है आपको वैल्यूज इन क्लास, दैट इज मैंडेटरी। तो अभी डालो रॉ मटेरियल के लिए, बट डालो 3000। आपको बताऊंगा इसका क्या यूज है, क्या पर्पज है, क्यों यूज करते हैं। तो अभी करंटली आप डाल दो इसमें 3000 केवल, ठीक है? प्रेस कंट्रोल वी सिलेक्ट कर को, प्रेस कंट्रोल वी ही रखना है। प्रेस एंटर, प्रेस एंटर एंड प्रेस एंटर एंड सेव इट। क्लिक ऑन यस। मेटल बन गया मेरा 692। अभी मैंने दो मेटल बना लिए। 691 बनवाया था किसके लिए? लेदर फैब्रिक के लिए। 692 किसके लिए बना दिया मैंने? लेसिस के लिए। अगर आपको लेसिस परचेज करने हैं तो आपके पास सिस्टम में मेटल कोड बन के आ गया 692। 692 किसका कोड है? लेसिस का है। इसका मतलब आपको लेसिस परचेज करोगे तो उसके लिए सिस्टम में एक मेटल कोड जनरेट हो गया भाई 692। अगर आपको लेदर का फैब्रिक खरीदना है तो उसके लिए मेरे पास एक कोड जनरेट हो गया 691। ये समझ में आया? आप थोड़ा आइडिया लगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? Yes, sir. जैसे आपको मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था राइस, कि आपको राइस परचेज करने, मान लो आपको प्लांट पर राइस चाहिए, ठीक है ना? तो राइस कैसे परचेज करोगे आप सिस्टम एसएपी में? तो कोई कोड होगा राइस के लिए ना, समथिंग एक्स वाई जेड, तो परचेज करोगे आप। वेंडर कैसे पता चलेगा? आप ये थोड़ा लिख के दे दो कि मेरे को राइस चाहिए, कैसे लिखोगे? तो ऑल थिंग्स इन एसएपी इज परचेज थ्रू सम मटेरियल कोड। सेल करोगे वो भी थ्रू मटेरियल कोड, परचेज करोगे थ्रू मटेरियल कोड। सिंपल सी बात है ना भाई। देखो आप कोई भी चीज है, कोई भी आइटम परचेज कर रहे हो, राइट? तो उसको एक सिंपल कोड असाइन कर दोगे। मटेरियल कोड जो मैंने बनाया अभी 692 किसके लिए बनाया था मैंने? अभी लेसिस के लिए बनाया था कि अगर मुझे लेसिस परचेज करने हैं तो उसके लिए मेरे पास कोड हो गया 692। क्लियर है? कोई डाउट है? टेल मी। No, sir. अब मैं बात करूं कि भैया मैंने मेटल तो बना दिया बट मुझे इसमें कुछ चेंजेस करने हैं अभी, ठीक है? तो वो मैं कैसे करूंगा? तो मान लो अगर मुझे मेटल कोई कोड चेंज करना हो, मुझे कुछ चेंज करना है मुझे, तो मैं कैसे चेंज करूंगा? मैंने बना तो दिया मैंने, ठीक है? अब बनाने के बाद मुझे इसमें कुछ चेंज करना है, हाउ विल आई डू दैट? तो मान लो कोई गलती होगी, ठीक है वो ना? MM02. करेक्ट। तो मान लो अगर मुझे कोई चेंज हो गया है, कुछ सॉरी चेंज करना है, तो कैन डू दैट टू MM02, गो टू MM02। जैसे बात करूं 692 की, प्रेस एंटर, डेटा 1, डेटा 2, परचेजिंग, अकाउंटिंग 1, अकाउंटिंग 2। मान लो भाई आपको डिस्क्रिप्शन चेंज करना है, ठीक है? क्या करोगे? प्रेस एंटर, गो टू प्लांट 5001, और यहाँ पर आपको मान लो डिस्क्रिप्शन चेंज करना है, ठीक है ना? दिस इज फॉर शूज XYZ। आपको चेंज करना है मटेरियल ग्रुप, राइट? गो हियर, चेंज इट, press enter, press enter, press enter, press enter, save it। Got it? तो मतलब आपको कोई चेंजेस करने हैं मटेरियल कोड में, कैसे कर सकते हो? तो टी कोड MM02। अब अगर आपको सिंपल डिस्प्ले करना है तो उसके लिए क्या टी कोड होता है मेरा? MM03। क्या होता है? MM03। देखो डिस्प्ले मटेरियल, राइट? लिखा आ रहा है ऊपर डिस्प्ले मटेरियल। यू जस्ट नीड टू डिस्प्ले द मटेरियल। तो आप कैसे करोगे? प्रेस एंटर, यहाँ पर आपको चेंज नहीं कर पाओगे। डेटा 1, डेटा 2, परचेजिंग, अकाउंटिंग 1, अकाउंटिंग 2, प्रेस एंटर, प्लांट। इस देखो अगर आपको कुछ भी ना स्पेस दबाओगे ना तो सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको दिखा देगा कि आपने क्या क्या डेटा यूज किया है रिसेंटली। तो प्लांट में डाल दिया, प्रेस एंटर, अभी तो सारा डिस्प्ले मोड में आ रहा है। इन डिस्प्ले टी कोड यू कैन नॉट मेक एनी चेंजेस, एवरीथिंग विल बी ग्रेड आउट। कि मतलब यहाँ पर आप कुछ भी ना चेंज नहीं कर पाओगे, डिस्प्ले मोड में आ रहा है। उसका नाम ही ना डिस्प्ले, डिस्प्ले मटेरियल, राइट? तो दैट यू कैन जस्ट सी द इंफॉर्मेशन, आपके लिए देख पाओगे, आप चेंज कुछ नहीं कर पाओगे। समझ में आ रहा है? ये तीन टी कोड समझ में आ गए? मैम 01, 02, 03। मयंक, समीर, रोहन, मनोज, Yes, sir. Yes, ईशा, sir. Yes, sir.
यस सर। इसमें कोई डाउट है? दूसरा इसमें टी कोड की और बात करता हूं मैं कि भाई मुझे अब ये देखना है, जैसे मेरा प्लांट था 5001, ठीक है ना, मुझे ये देखना है कि मैंने अपने प्लांट पर कितने मटेरियल क्रिएट किए हैं। हाउ टू गेट दैट लिस्ट? तो टी कोड क्या होता है मेरा? MM60। क्या टी कोड है? MM60। कि मैंने अभी जो अपना प्लांट है 5001 पे, मैं डाल देता हूँ प्लांट नंबर 5001 और इसको मैं कर देता हूँ एग्जीक्यूट। कहाँ कर देता हूँ? क्या कर दूँ? एग्जीक्यूट। नाउ वंस यू डू दैट, तो मैंने ये मैंने बनाया राइट सेक्शन नंबर 692। इससे पहले ऑलरेडी किसी ने तीन मतलब बना रखे हैं, 82, 83 नंबर एंड दिस वन। तो इसका मतलब ये मेरा टी कोड हो गया MM60 टू गेट द लिस्ट ऑफ द मटेरियल और एट एनी प्लांट। कि अगर आपको ये पता लगाना है किसी मटेरियल पर, किसी प्लांट पर कितने मटेरियल बने हुए हैं, देन यू कैन एंटर द प्लांट एंड यू कैन गेट द लिस्ट ऑफ द मटेरियल दैट इज क्रिएटेड एट द प्लांट। गाइस ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर मान लो आपको कोई प्लांट है, ठीक है, और आपको ये पता लगाना है कि उस प्लांट पर आपके टोटल कितने मटेरियल बने हुए हैं, तो आप क्या करोगे? टी कोड बजाओगे MM60 में और वहां पर आप क्या डालोगे? MM60 डालोगे टी कोड, वहां पर डाल दो क्या प्लांट, भैया मुझे ये पता लगाना है 5001 प्लांट पर कितने मटेरियल बने हैं, ठीक है ना। तो आप क्या कर दोगे? प्लांट डालोगे और सिंपल क्या कर दोगे? एग्जीक्यूट कर दोगे। तो जितने भी मटेरियल आपके बने होंगे उस प्लांट पर, यू विल गेट ऑल द लिस्ट ऑफ मटेरियल एट द प्लांट। दैट इज क्लियर? समझ में आ रहा है? मयंक, रोहन, यस सर। यहाँ पर टोटल कितने मेरे पास? 1 2 3 4 5, राइट। और ये देखो यहाँ पर मेटल टाइप क्या है? ROH, 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 ROH और D111। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मुझे ये चाहिए कि भाई मेरे प्लांट 5001 पर ROH मेटल टाइप के, रॉ मेटल टाइप के कितने मटेरियल बने हुए, ठीक है ना। अब मैंने इसको और प्रोडक्ट एग्रीगेट कर दिया कि इस प्लांट पर 5001 पर ROH मेटल टाइप के कितने मटेरियल बने हुए हैं। तो मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो पता चल जाएगा मुझे कितने बने हुए हैं। मेरे पास चार आ गए, राइट। क्योंकि मैंने किस बेस पे मैंने क्या, मेरे को रिक्वायरमेंट थी कि मेरे प्लांट पर रॉ मटेरियल के कितने बने हुए मटेरियल, ठीक है, तो मेरे पास चार आ गए। अब मैं देखना चाहता हूँ कि भाई मेरे प्लांट पर 5001 पर जो फिनिश प्रोडक्ट कितने बने हुए हैं। मैं डाल दिया FERT, तो उसको एग्जिट करूंगा तो मेरे पास एक भी नहीं आ रहा, नो मटेरियल, जस्ट बिकॉज इस प्लांट पर FEI टाइप का मटेरियल बना ही नहीं है, क्रिएट ही नहीं हुआ है। कहीं समझ में आए? गाइस आर यू एबल टू गेट इट और नॉट? टेल मी। यस सर। Yes, sir. गॉट इट। No worry, I'll tell you a few more things. If you want to make changes, material master, go to T code MM02, and if you want to display the data, go to MM03. Got it? If you want to get the list of material, go to T code MM60. How you can go? Go here, enter the T code /n MM60. You will get the screen, and here you need to enter your plant, need to execute. Go here, enter the plant and click on the execute button. So if I go here, I click on execute. So here you can get list of all the materials that has been created at this plant. इस प्लांट पर अब तक जितने मटेरियल बने होंगे आपके पास सारी लिस्ट आ जाएगी भैया। इसमें 500, 1000, 2000, 4, 5 जो भी है, राइट, सारे आपको दिख जाएंगे कि भाई इस प्लांट में मेरे पर इतने मटेरियल बने हुए हैं।
तो ये बताओ यहाँ तक किसी को डाउट है, कि क्वेरी है किसी को? और जैसे आपको मैंने बताया वी कैन क्रिएट ए मतलब बाई टी कोड MM01, राइट? आपको ये बताया ना मैं MM01। अब यहाँ से मैंने सिलेक्ट क्या कर रखा है ROH। अगर मालूम है सेलेक्ट करना हो FERT तो मैं क्या सेलेक्ट कर सकता हूँ FERT। अगर मैं सेलेक्ट करना हो HALB सेमी फिनिश आई कैन सेलेक्ट HALB, राइट? अगर कोई बंदा बना रहा होगा मतलब उसको पता होगा ना कि वो फिनिश टाइप का बना रहा है, सेमी फिनिश प्रोडक्ट बना रहा है, रॉ मटेरियल बना रहा है, या पर स्पेयर पार्ट्स बना रहा है, राइट? अकॉर्डिंगली विल सेलेक्ट। गाइस क्लियर? नॉट टेल मी। अगर मान लो प्लांट में कोई रिक्वायरमेंट आ गई, ठीक है ना, प्लांट में कोई रिक्वायरमेंट आ गई भैया कि हमें मशीन के पार्ट चाहिए कुछ, ठीक है ना, तो जो बंदा बनाएगा मटेरियल उसको पता होगा ना मशीन के पार्ट मतलब स्पेयर पार्ट्स। स्पेयर पार्ट किस में आते हैं? ER ऐसे उसका होता है, तो वो क्या सेलेक्ट करेगा? ये सेलेक्ट करेगा ER ऐसे। क्लियर है? अगर किसी को बाइक का सेलेक्ट करना है, किसी को परचेज करना रॉ मटेरियल, मान लो बात करूं बाटा की बात कर रहा हूं मैं, उसको लेसेस परचेज करने हैं तो उसको पता होगा लेसेस किस में आते हैं, आपके लेसेस आते हैं भाई रॉ मटेरियल में, तो क्या सेलेक्ट करेगा? रॉ मटेरियल ROH। क्लियर हो रहा है पॉइंट नहीं हो रहा? टेल मी। Yes, sir. Yes. गॉट इट? तो अभी मैंने ROH के लिए एग्जांपल दिया, अभी आपको FERT का लेके देता हूँ, ठीक है ना? लेट्स सपोज मुझे बनाना है फिनिश प्रोडक्ट फॉर एन एग्जांपल। प्रेस एंटर, सेलेक्ट सेम व्यू अगेन, डेटा 1, डेटा 2, परचेजिंग, accounting 1 and accounting 2. Click on org levels, enter your plant, press enter, final, choose, ready to save। यूनिट मेजरमेंट ये डाल दिया आपने, मेटल को डाल दिया, कुछ भी डाल दो फिलहाल अभी। प्रेस एंटर, प्रेस एंटर, प्रेस एंटर। यहाँ पे देखो आपको इसका भी ये बताऊंगा कि जब भी आप फिनिश प्रोडक्ट बनाओगे ना प्राइस कंट्रोल आप एस रखना। अभी आप इसका आपको डिफरेंस बाद में बताऊंगा वी का और इसका क्या डिफरेंस है। जब आप रॉ मटेरियल बनाओ तो रखना प्राइस कंट्रोल वी, और जब आप फिनिश प्रोडक्ट बनाओ तो प्राइस कंट्रोल क्या रखना एस। आई विल टेल यू द डिफरेंस लेटर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है? और ये बैलेंसिंग क्लास में जाओगे यहाँ पे डबल क्लिक करोगे, राइट? जो भी अवेलेबल आप सेलेक्ट कर लेना, कोई इशू नहीं है अभी, ठीक है? प्रेस एंटर, प्रेस एंटर, प्रेस एंटर एंड सेव इट। गॉट इट? तो गाइज आपका असाइनमेंट क्या है नेक्स्ट क्लास के लिए? यू ऑल हैव टू क्रिएट एटलीस्ट 10 मटेरियल। उसमें आप 2 करना रॉ मटेरियल के, 2 करना फिनिश प्रोडक्ट के, 2 करना आप सेमी फिनिश के, इस तरीके से कर सकते हो, 4 कर सकते हो, ठीक है ना? लाइक दैट। गाइज गॉट इट? समझ में आ गया? गाइज क्लियर है? Yes, sir. ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में यू ऑल हैव टू क्रिएट अ मटेरियल्स, ठीक है? एटलीस्ट 10 enable you can take a same plant 5001, ठीक है? enterprise structure is done and material master as a end user how to create a material partition, okay? ये end user एक्टिविटी कंसल्टेंट का काम नहीं है ये, ओके? बट आपको भी सीखना है सारा का सारा। कॉन्फ़िग पार्ट में हम बाद में जाएंगे, पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू क्रिएट अ मटेरियल इन द सिस्टम। क्लियर है? गाइस फेयर है ना? Yes, sir. Got it. Yes, sir. Okay, so guys, next class clear assignment है and we will connect on next Saturday. Till then, you have to get at least 2 to 3 enterprise structure.